नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं रितिका पांडे। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए ब्राइट फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। न्यूज 21 की टीम ने विद्यालय के डायरेक्टर अजय कलाल से मुलाकात कर यहाँ की शिक्षण पद्धति और आधुनिक सुविधाओं के संबंध में विशेष चर्चा की है। क्या बातचीत हुई आप भी सुने। साक्षात्कार के दौरान डायरेक्टर अजय कलाल ने बताया है कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष शानदार रहता है, जो यहाँ की अनुभवी शिक्षक टीम के समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के भीतर के हुनर को निखार कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। विद्यालय प्रबंधन ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परिसर में अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। दूर दराज के गाँव ढाड़ियों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सुव्यवस्थित और सुरक्षित वाहन सुविधा उपलब्ध है। संपूर्ण विद्यालय परिसर तीसरी आंख यानी जिसको हम सीसीटीवी बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, जिससे बच्चों को एक सुरक्षित अनुशासित परिवेश मिलता है। विद्यालय के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए परिसर में स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर सहित सभी आवश्यक सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। शिक्षा के प्रति पारदर्शिता का संदेश देते हुए डायरेक्टर अजय कलाल ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे एक बार विद्यालय आकर यहाँ के शैक्षणिक वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव लें। उन्होंने कहा है कि मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूँ कि वो एक बार विद्यालय की तरफ विजिट जरूर करें। जब आप यहाँ की व्यवस्थाओं, अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन को स्वयं देखेंगे तो आपको अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की सही चयन करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे आनंदपुरी। आनंदपुरी की बात करें तो आनंदपुरी के अंदर जो विद्यालय है ब्राइट फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल आनंदपुरी, उनके जो डायरेक्टर है अजय जी कलाल, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे विद्यालय के बारे में बात करें आनंदपुरी की, तो वैसे देखें तो बांसवाड़ा जिले की पूरे की बात करें तो यह एक पिछड़ा हुआ बेल्ट था, और आज जो इन्होंने आनंदपुरी की बात करें तो इसके अंदर जो शिक्षा की अलग जगह है बड़ी सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसा लायक है। और विद्यालय की हमने विजिट की, उसके अंदर बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि विद्यालय के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और किन किन सुविधाओं का बच्चों को लाभ मिल रहा है। तो आइए मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सर अपन बात करेंगे आनंदपुरी अपने ब्राइट फ्यूचर सेकेंडरी स्कूल की। तो इसके अंदर बात करेंगे, आपने इसकी जब ओपनिंग की है तो इसको लगभग कितना समय हो गया, और आपके ऐसे यूं अंदर के जो भाव है कैसे जागे कि अपने को यहाँ के बच्चों को जो भविष्य है वो बिल्कुल उज्जवल करना है। जैसे आपने नाम भी इसका ब्राइट फ्यूचर रख रखा है, तो भविष्य उज्जवल करने का जो आपने ठाना है, तो इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली एक्चुअली ये आइडिया इसलिए आया, बिल्कुल। मैं भी इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने जी। वहाँ पर जब आए तो हम जब वहाँ बाहर की ओर गए, हम बिल्कुल अपने क्षेत्र को छोड़कर जब हम उदयपुर सिटी या जैसे जयपुर बिल्कुल गए, बिल्कुल बिल्कुल कोटा गए, तो वहाँ पर देखा कि अपने क्षेत्र के लोगों का जो लेवल है वो बहुत ही लो था। जैसे मैं खुद भी गया तो मेरे से पहले जब मैं जहाँ अपने सोच रहा हूँ कि आनंदपुरी में मैं बेस्ट ही सोच रहा था, बिल्कुल वहाँ जाके देखा तो मेरा नंबर बहुत पीछे की तरह है, पीछे की तरह है। तो मैंने सोचा कि जब मैं जॉब करने गया तो उस चीज़ को मैंने यहाँ सोचा कि क्यों ना मैं अपने क्षेत्र में टेक्निकल चीज़ों को आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी इंजीनियरिंग फील्ड से था, तो मैंने सोचा कि इसको कितना इंजीनियरिंग फील्ड से अपन कितना इसको आगे बढ़ाएं, उसको नई नई चीज़ों का लाएं। बहुत यहाँ पर शुरुआत में मतलब जैसे अभी आज तो हर स्कूल के अंदर जो सुविधा मिल जाती है, लेकिन ये जो कंप्यूटर कोर्स वगैरह है, और उसके बाद छोटी मोटी जो उनकी जो सुविधाएं होती है जो शहरी क्षेत्र से जोड़ती हैं, उन चीज़ों को मैं यहाँ लाना चाहता था। बिल्कुल। आज से 10 साल पहले की बात है ये तो। उस समय तो ये इतनी चीज़ें सोशल मीडिया नहीं थी। बिल्कुल राइट। तो उस बातों को अब तो आजकल हर कोई इन चीज़ों को समझता है, लेकिन उस समय ये चीज़ें हम लाने की यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, तो उसको यहाँ पर बखूबी हम उसको लाए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि इस इलाके की बात करें, इस ट्राइबल बेल्ट की बात करें, तो इसको एक नया जीवन देने की इन्होंने जो सोची, और आज बच्चे इनके पास स्ट्रेंथ भी काफ़ी है और अच्छा, यानी कि बच्चों का जो फ्यूचर है वो सुधार रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है ये। तो जैसे सर बात करेंगे अपने विद्यालय की, इसके अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? तो बेसिक सुविधाएं तो नॉर्मली जैसे वाहन सुविधा है, वाटर है, सीसीटीवी कैमरा है। बिल्कुल। उनको बच्चों को जो एक जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जो उस तरह की जो पूरी सुविधा है उनके साथ ही। इसके बाद इस साल में और लास्ट ईयर से भी हम ट्राई कर रहे हैं बच्चों को
स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ाएं, बिल्कुल उसके बाद उनको डिजिटल क्लासरूम वगैरह प्रोवाइड कराएं। इन बिल्कुल। सब चीज़ों के लिए हमने पूरा उनके लिए सेटअप तैयार कर लिया। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। बाहर जगह अगर बार देखोगे भी सही तो वो सब सेटअप तैयार हो रहा था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और सर जैसे बात करें अपन अपने यहाँ जो अपने आनंदपुरी के अंदर जो अपना विद्यालय है, इससे कितनी दूरी से अपने बच्चों को ला रहे हैं और ले जा रहे हैं? 20 किलोमीटर के एरिया से बच्चे वाहन सुविधा से अपने पास प्रॉपरली सुविधा से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि सर एक, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छी गहरी सोच से इस विद्यालय की ओपनिंग की और आज बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि जैसे आज अपने जो यहाँ के जो बच्चे हैं, आज 20 किलोमीटर के दायरे से ला रहे हो और वापस पहुँचाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस पे आपको यूँ कैसा लगता है कि अगर जैसे अपने बच्चों की कल को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसको एक एक बहुत बड़ी माइंडली टेंशन होती है कि भाई अपने पास रहते हुए ये क्यों हो गया? वो बेसिकली जैसे नॉर्मली देखा जाए तो बच्चा एक बार बस में आ जाता है, बिल्कुल उसके बाद से लगाकर जब तक वो वापस घर नहीं पहुंचता है बिल्कुल तब तक संपूर्ण जिम्मेदारी एक विद्यालय संचालक की होती है बिल्कुल कि बिल्कुल उसको क्या सुविधाएं देनी है, कैसे वो प्रॉपरली कैसे किस तरह से मैनेज होके बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से घर पहुंचे और घर वो अपने पढ़ाई को वो सुचारू रूप से चालू रखे। बिल्कुल ये पूरी बिल्कुल सुविधा एक विद्यालय संचालक पे भार पे ही रहता है। तो बिल्कुल एक बेसिकली कहा जाए तो थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है कि बिल्कुल बच्चा बिल्कुल एक प्रॉपर वाहन से आ रहा है तो एक सुख सुविधा से वापस अपने बिल्कुल घर पहुंचे। बिल्कुल राइट बात है। तो सर जैसे बात करेंगे अपना खेल कूदों की, खेल कूद प्रतियोगिता में भी अपने यहाँ के विद्यालय के बच्चे कोई भाग ले रहे हैं? नॉर्मली मतलब जो होता है उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जाते हैं। एलसीसी वगैरह के जो कोर्स होता है वो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कराते हैं। बिल्कुल तो आगे बढ़ने के लिए उनके जो स्पोर्ट्स के लिए तो जितना हम उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स अदर बिल्कुल एक्टिविटीज बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत है, आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। बिल्कुल तो ही उनका आगे विकास संभव हो सकता जी। है। और सर कई बार यूँ होता है, हमने कई विद्यालयों में देखा है कि प्रतिवर्ष बच्चों को थोड़ा घुमाना, हनीमून यानी कि एंजॉय करने के लिए, तो ऐसा भी है अपने जी, के? वो शैक्षणिक वो उनका होता है, बिल्कुल मतलब टाइम टू टाइम उनको जैसे छोटे बच्चों को आसपास का क्षेत्र दिखाया जाता है, उनको नॉलेज बिल्कुल दिखाया जाता है। बड़े बच्चों को थोड़ा उनके पिकनिक के हिसाब से थोड़ा एंजॉय के हिसाब से भी और शैक्षणिक वो बाहर की नॉलेज देके उसके हिसाब से उनको पिकनिक वगैरह कराई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे अपन अपने विद्यालय की, तो इसके अंदर आज भाई जो बच्चे हैं दूर दराज से आप ला रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी, लेकिन आज कहीं न कहीं पेरेंट्स हैं और कहीं ये भी देखने को मिलता है कि आज आपने एक पहली क्लास से लेके आज 8th तक जिस बच्चे को आपके पास रखा, और 8th में अगर आपके विद्यालय में अपने विद्यालय में रहते हुए उसके परसेंटेज वगैरह नंबर वगैरह अच्छे आए हैं और अच्छा टॉपर रहा है, तो कई बार जो पेरेंट्स है, जो उनके अभिभावक है, उनके यूँ हो जाता है कि अपने यहाँ से हटा के कहीं और रखें 9th में 10th में। उस टाइम आपको यूँ फील नहीं होता कि आज इस बच्चे को हमने नींव से लेके आज दिन तक, जब पौधे पौधे को नींव से जड़ से लेके आज दिन तक तैयार किया और फल वाला टाइम किसी और के यहाँ जा रहा है और क्रेडिट कहीं और मिल रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जी देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे पास रहेगा बिल्कुल उसको भी हम ये चाहते हैं कि वो ऊंचाई पर पहुंचे। बिल्कुल और बच्चा अगर किसी अच्छे एनवायरनमेंट में जाना चाह रहा है, जैसे बिल्कुल कोई सिटीज की तरफ जाना चाह रहा है, तो बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि वो अच्छा एनवायरनमेंट मिले उसको, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, भले वो यहाँ से करे या वहाँ से करे। मैं नाम तो एक नींव तो हमारे बिल्कुल स्कूल की ही है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो हमारा नाम ही होने वाला है। बिल्कुल उसको इन फ्यूचर में कहीं भी याद करेगा तो शुरुआत तो उसने ब्राइट फ्यूचर से ही की। तो बिल्कुल वो अब हमें हमेशा खुशी रहेगी कि भले वो मेरे स्कूल से करे या बाहर जाके करे, बस ऊंचाई पे पहुंचे। बिल्कुल बहुत ही अच्छी सोच है। और सर जैसे देखते हैं कि इस बात करें ट्राइबल बेल्ट की, आज कई सक्षम लोग थे तो पहले प्लान करते थे बच्चों को कहीं जयपुर भेजना, सीकर भेजना, चूरू भेजना। आज कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि ये आनंदपुरी ही शिक्षा का हब बनता जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? नॉर्मल सी बात है, मतलब उसका रीजन है कि देखो जो सुविधा अगर सिटीज में मिल रही है बिल्कुल वो सुविधा हम पूरी यहाँ पर आनंदपुरी में उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल अच्छे बिल्कुल स्टाफ ला रहे हैं, बिल्कुल उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उनको घर से लगा यहाँ से अलग कर उनके घर तक की सुविधा उनको पूरा दे रहे हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स के अपडेट दे रहे हैं। तो नॉर्मल सी उनका जो एजुकेशन लेवल है वो एक सिटी के लेवल के हिसाब से आ रहा है। तो बिल्कुल वो एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए वो यहाँ रुकने को रेडी रहते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और सर जैसे बात करेंगे, आज ही विद्यालयों की ओपनिंग हुई है, वापस पढ़ाई शुरू की है और अभी अपने जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं और चल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं। तो यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहिए? अपील तो यही करना चाहूँगा कि एक बार कहीं पर भी जैसे आप एडमिशन कराओ उससे पहले ब्राइट फ्यूचर में आइए, बिल्कुल यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए, बिल्कुल
दो जो पेरेंट्स यहाँ जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से अपना फीडबैक लीजिए कि बिल्कुल कैसा एजुकेशन है, किस तरह का माहौल है, बिल्कुल फिर आप एडमिशन कराइए और अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो मैं भी यही अपील करता हूँ कि पहले विद्यालय की विजिट कीजिए और देखिए, आइए यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद में बच्चों का एडमिशन करवाएं, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है आज के युग में। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो विद्यालय के जो डायरेक्टर है अजय जी कलाल उनसे, और न्यूज़ 20